सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो बस गैप डेज में पढ़ के। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना पढ़ रखा है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तब भी तुम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर तुम मेरी बताई हुई सारी स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स को फॉलो करते हो। एंड जो भी मैंने मिस्टेक्स बताई है उन सबको अगर अवॉइड करोगे तो तुम्हारा पेपर काफ़ी बढ़िया जाएगा। एंड तुम्हारा पेपर तभी खराब जा सकता है अगर तुम पेपर में पैनिक कर जाते हो तो पेपर में बिल्कुल भी पैनिक मत करना, ठीक है। बिल्कुल चिल माइंड से पढ़ना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस वगैरह मत लेना। तो सबसे पहले मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मुझे लास्ट ईयर मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था एंड मेरे को 71 आउट ऑफ 100 आए थे। एंड ओनली रीज़न मेरा पेपर थोड़ा ख़राब गया था वॉज ये वाली मिस्टेक जो मैंने की है। तो इसको बताने से पहले अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इंग्लिश के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। एंड कस इंग्लिश में मेरे को काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे 94 आउट ऑफ 100। वैसे तो 93 थे बट कस मेरे को एक मार्क्स मेरा इंटरनल में नहीं दिया था, पता नहीं क्यों, तो पता नहीं, आई थिंक मैं डमी स्टूडेंट था इसलिए, बट छोड़ो। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इंग्लिश के लिए भी वीडियो बना दूंगा। सो या सबसे पहले तो मैं अपनी मिस्टेक्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक थी नॉट अ फिक्स प्लान। मैंने कोई भी एक फिक्स प्लान फॉलो नहीं किया भाई, मैं रिसोर्स पे रिसोर्स जम करता गया। तुम्हें ये बिल्कुल भी मिस्टेक फॉलो नहीं करनी। एंड सबसे पहले तो तुम्हें जो भी स्ट्रैटेजी है तुम्हें वही फॉलो करनी है। एक बार बनाओ जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही फॉलो कर लेना। अगर तुम्हें कुछ इधर उधर करना है तो कर सकते हो, बट मेरी सजेशन रहेगी कि तुम मेरी ही स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो कर लेना। एंड दूसरी मिस्टेक थी नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन टिल एंड। मैं बस अप्रोच लिख लेता था, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड आखिरी की कैलकुलेशन में स्किप कर देता था। एंड मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। मेरे को 7+8 करने के लिए भी हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो तुम सोच सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा पानी में था। मैंने 8 दिन में एक भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करा था। मैं बस अप्रोच वगैरह लिख लेता था ताकि मेरे को ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। एंड कस मेरे को लास्ट के पेपर में मेरे से कैलकुलेशन हो ही नहीं रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी कैलकुलेशन वीक एंड मैंने 8 दिनों तक कैलकुलेशन नहीं की। उसकी वजह से मेरे पेपर में मोस्टली मैंने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए थे, एक दो को छोड़ के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। एंड मोस्टली क्वेश्चन के आंसर इसलिए गलत आए थे क्योंकि मैंने आखिरी तक कैलकुलेशन ढंग से करी नहीं। वरना यही मिस्टेक तुम्हें अच्छे से अवॉइड करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो वॉज कि मैंने एक दिन पहले बिल्कुल भी सो के नहीं गया था। लिटरली मैं 1 घंटा सोया एंड उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी एंड 4-5 च्युइंगम चबा के मैं पेपर देने चला गया था। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पूरी अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना होता है। तुम्हें अपना 100% ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम अपने ब्रेन को 100% एफिशिएंसी के साथ यूज़ नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम बहुत सारा सिले मिस्टेक्स कर दोगे। तो तुम्हें सोना है तो इसलिए तुम्हारे पास 8 दिन दिए हैं तुम्हें सीबीएसई वालों ने, तो इन 8 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है। एंड लास्ट मिस्टेक वॉज नॉट गिविंग एनी सैम्पल पेपर। एंड कुछ भी नहीं, मैंने ना प्री बोर्ड दिए ना कोई बोर्ड, सीधा मैंने 10th के बाद सीधा मैंने मैथ्स का बोर्ड दिया था बिकॉज मैं डमी स्टूडेंट था। तो तुम्हें सैम्पल पेपर भी देने हैं। सो बोर्ड एग्जाम्स के बाद तुम में से काफ़ी सारे लोग जेई के अलावा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे MHTCT एंड बिटसाट। पर्सनली मैं तो MHTCT देने वाला हूँ। सो MHTCT में एज यू नो कि मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का तो मैथ्स ही आता है। तो इसलिए मैं मैथ्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ फोर्ड क्लब का क्रैश कोर्स। इसमें तुम्हें मैथ्स का क्रैश कोर्स मिल जाता है एंड उसके साथ साथ तुम्हें MHTCT की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। क्योंकि मैथ्स में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं MHTCT के मैथ्स में जो तुम्हारे जेई मेंस एंड बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं था। तो काफ़ी सारा एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रैश कोर्स काफ़ी बेस्ट है क्योंकि इसमें तुम्हें क्रिस्प एंड कॉन्साइज वे में लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है। एंड लेक्चर्स के बाद तुम्हें डीपीपीज वगैरह मिलती है। एंड ये डीपीपीज करने के बाद तुम्हारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। इसके बाहर तुम्हें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर तुम्हें भी ये क्रैश कोर्स परचेज करना है तो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड सार्थक फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो मैंने लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो हाँ, अभी मैं बता देता हूँ कि तुम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। तुम्हें रोज़ 12+ घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 12+ घंटे पढ़ने पड़ेंगे तभी जाके तुम्हें 80, 70, 80 के रेंज में मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो तुम्हें रोज़ अगर तुम 12 घंटे पढ़ोगे तो हो सकता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें 8 घंटा रोज़ लेक्चर देखने हैं। एंड लेक्चर भी नहीं है कि तुम लेक्चर देख रहे हो, तुम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है तुम्हारी। 12 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही समझ लो। बट हाँ, 8 घंटे तक तुम्हें लेक्चर देने हैं एंड उसके बाद 4 घंटे तुम्हें पीडीएफ से फिर से क्वेश्चंस को रीडू करना है। क्योंकि तुम एक बार में सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी, तुम बहुत सारी चीज़ें भूलोगे। तो तुम उसे जितना रिपीट कर पाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। तो तुम्हें नेक्स्ट नए कोई क्वेश्चन नहीं करना। जितने विजेता के स्लाइड्स में क्वेश्चन है उन्हीं को बस रीअटेम्प्ट कर लेना, बस इतना कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें कैसा करना है, विजेता का लेक्चर चल रहा है एंड जैसे ही कोई क्वेश्चन आए उसको पॉज कर लेना, वहाँ पे 1-2 मिनट के लिए खुद से ट्राई करो। और अगर क्वेश्चन हो रहा है तो एंड तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर कैलकुलेशन वगैरह सब एंड तक करना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब तुम एंड जो एक दिन में तुम्हें 2 चैप्टर निपटाने का ट्राई करना है। एंड उसके अगले दिन सुबह जब उठोगे तुम तो जो लास्ट के दिन तुमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे उनके पीडीएफ खोलो एंड फिर रिवाइज करो। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखो एंड आखिरी तक सॉल्व करना है, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को। एंड फिर देखो एंड जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगेगी यार अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को फिर से रिवाइज करना है, तो उनका यार यहाँ पे जैसे स्लाइड नंबर लिखा है 35th क्वेश्चन या फिर तुम्हें अच्छा लगा तो 35th क्वेश्चन एक डायरी में सेपरेट नोटबुक में लिख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये तुम्हारे लिए गोल्ड माइन है। लास्ट के 2 दिनों में तुम्हारे पास यही क्वेश्चन को तुमको रीअटेम्प्ट करना है। क्योंकि तुम अगर अंधाधुंध सॉल्विंग करोगे कुछ भी तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तुम्हें एफिशिएंटली सब चीज़ें करनी है। एंड मैं जो बोल रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो तुम्हें स्लाइड्स नंबर वगैरह लिख लेना है। एंड जब 6 दिन तुम्हें को 6 दिन में सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करना है एंड 7th 8 को रिवीजन करनी है प्लस सैम्पल पेपर देना है।
एंड जो भी क्वेश्चन तुम लोगों ने मार्क करे वो सबको तुमको इन दिनों 2 दिनों में ट्राई करना है सैम्पल पेपर के साथ करने का। सो हाँ, जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए जो भी चैप्टर तुम्हारे बचे हैं सेम वीज़ा के लेक्चर देखो, सारे क्वेश्चन एंड तक सॉल्व करना एंड उसके अगले दिन तुम्हें उन सारे PDF के क्वेश्चन को रीडू करना है एंड वही नोट डाउन कर लेना एंड उसके बाद तुम्हें PYQ सॉल्व करना है। एंड वो डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा चैप्टर्स पेंडिंग है तो तुम PYQ आखिरी में सॉल्व करना, लाइक पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें PYQ सॉल्व करना है। एंड PYQ तुम्हें सॉल्व करने भाई मार्क्स ऐप से, लाइक यहाँ पे तुम्हें CBSE का सेक्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे तुम अगर जाओगे तो लाइक अरे खुल जा भाई, हाँ तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें लाइक सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक प्रोबेबिलिटी में जाते हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी में लाइक कैटेगरी वाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से तुम्हें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितने हो पाए उतने सॉल्व करो एंड सॉल्व ट्राई करो एंड यहाँ पे फिर तुम्हें सोल्यूशन भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो मार्क्स आपसे तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करने हैं एंड आई नो लाइक तुम पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाओगे लाइक PYQs, तो लाइक ट्राई करना कि लेटेस्ट 5-6 साल के तो पूरे कर लेना, लाइक 5-6 साल के तो अच्छे से करने हैं एंड वही क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना कि कौन से तुम्हें क्वेश्चन अच्छे लगे कि तुम फिर से लाइक लास्ट के 2 दिन में जो तुम्हें रिवाइज करने हैं वो तो हाँ वो कर लेना एंड उसके बाद सैम्पल पेपर सेम। एंड जिनका सब कुछ हो रखा है तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, PDF खोलना है विजेता का एंड कोई भी लेक्चर नहीं दिखना, ठीक है, PDF खोलो एंड ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व हुआ नेक्स्ट पे बढ़ो एंड ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं एंड सेम तुमको जो भी क्वेश्चन अच्छे लगे उनको एक सेपरेट नोटबुक में लिख लेना एंड उसके बाद तुम्हें करना है मार्क्स ऐप पे जाके सारे PYQ सॉल्व करने, ठीक है, सारे के सारे PYQ सॉल्व करने क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। एंड प्लीज़ कोई भी लेक्चर मत देखना, खुद से ही सॉल्व करना है एंड उसके बाद ये सब में जो भी तुम्हारे बुक मार्क क्वेश्चन होंगे उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना एंड उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचे कि भाई मैंने सब कर लिया तो उसके बाद मैं तुम्हें बताता कि तुम्हें ये CBSE क्लासेस वीडियो का है इनके क्वेश्चंस ट्राई करने, लाइक इनके लेक्चर्स लास्ट टाइम के मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने इनके इधर से लाइक 2-3 चैप्टर्स करे थे एंड भाई बहुत अच्छे हुए थे मेरे से। तो इसके भी तुम्हें लेक्चर नहीं देखना, इसके सर आई थिंक PDF प्रोवाइड कर देंगे, लाइक लास्ट ईयर का तो अभी तो ये नया वाला स्टार्ट करेंगे सर, तो ये तुम नया वाला भी देख सकते हो या फिर लास्ट ईयर का भी देख सकते हो, लाइक मैंने लास्ट ईयर का देखा था तो काफ़ी बढ़िया था। तो इसके PDF भी सर ने अवेलेबल करा रखे थे उनके टेलीग्राम चैनल पर, तो PDF से सॉल्व कर लेना जैसे तुम विजेता के लिए सॉल्व कर रहे थे। एंड प्लीज़ लेक्चर मत देखना, जब भी तुम्हें कोई डाउट है उसी टाइम लेक्चर देखना क्योंकि लेक्चर देखने से सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे से पढ़ाई हो रही है बट इन रियलिटी तुम पढ़ नहीं रही हो, ठीक है, वो एक कान से सुनाई देता है और दूसरे कान से निकल जाता है, जितना ज़्यादा तुम पेन घिसोगे उतने ज़्यादा तुम्हें मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हाँ से तुम्हें सैम्पल पेपर देने एंड सारे क्वेश्चंस को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को तुम्हें एंड तक सॉल्व करना है। अभी तुम इस चीज़ को आई नो बहुत ज़्यादा लाइटली लोगे बट जिस दिन तुम अगर तुम ये चीज़ मतलब ये मिस्टेक करोगे कि तुम क्वेश्चन एंड तक नहीं कर रहे हो एंड पेपर के दिन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तुमसे क्वेश्चन नहीं होगे, तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करना। एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वही इंग्लिश का वीडियो बना देंगे हम। एंड हाँ, वीडियो को अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना एंड इस वीडियो को हाइप भी कर देना। सो हाँ, लाइक तुम 6 तारीख तक ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस, अगर एक दिन हो भी है तो कुछ नहीं होता एंड प्लीज़ सो के जाना। एंड सैम्पल पेपर के लिए मैं तुम्हें टिप्स देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिखे लाइक ये क्वेश्चन है तो कोई भी क्वेश्चन दिखे तुम्हें तो लाइक उसमें पहले गिवन करो कि तुम्हें क्या गिवन कर रखा है, तुम्हें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, एंड उसके बाद तुम्हें सोल्यूशन लिखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें नीट एंड क्लीन, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कीड़ा मकोड़ा टाइप है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नीट एंड क्लीन, तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी चलेगा बट तुम्हें नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है, ठीक है। एंड वही, एंड अगर तुम्हें लाइक मैं तुम्हें एक हैक बताता हूँ, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, लाइक पेपर सॉल्व कर लिया, सैम्पल पेपर दे रहे हो एंड तुम्हें 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो तुम्हें क्या करना है जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसमें बस गिवन लिख लो, टू फाइंड लिख लो बस, और अगर सॉल्यूशन आता है तो थोड़ा बहुत लिख लेना, नहीं तो बस गिवन और टू फाइंड लिखने से भी 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, 1 या फिर आधा मार्क्स। एंड ये आधा मार्क करके भाई जिनको कुछ नहीं आता ना वो बहुत सारे क्वेश्चन आई नो तुमसे छूटेंगे, तो उसमें ये सब कर लेना, ठीक है, इससे आधा 1 मार्क मिल ही जाता है। तो लाइक 1 मार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो या दिस वॉज इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्लीज़ एक भी दिन वेस्ट मत करना, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है भाई, डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को एंड प्लीज़ पैनिक मत करना भाई, आराम से चिल होकर पढ़ना, बट हाँ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और तुम कर सकते हो, लाइक 80+ लाना इज़ नॉट अ बिग डील, अगर तुम मैंने जो भी बोला अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो तुम्हारे ज़रूर आएगी, ठीक है। सो या दैट वाज इट, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लेना एंड हाइप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इंग्लिश का वीडियो बना दूंगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंग्लिश के वीडियो में, टिल देन वी विल टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।